दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे वो पावर कट का मामला हो या फिर स्कूल में बढ़ती फीस को लेकर के हो। पिछले लगभग 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है। सिर्फ 2 महीने के बाद से ही लगातार आतिशी हो, केजरीवाल जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। कहा जा रहा है जो उनसे संभल नहीं रहा है दिल्ली, क्या महज हम सिर्फ 2 महीने में ये कहने के लिए काबिलियत रखते हैं जो दिल्ली नहीं संभल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए जून मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली इलेक्शन से लेकर के दिल्ली पर बारीक नजर रखती हैं और दिल्ली के हर एक कोने कोने की जो खबरें होती हैं लगातार ये अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाती भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में दिल्ली में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो बिजली कट की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, बढ़ती फीस की समस्या हो, ये वाकई में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? दिखाई तो दे ही रहे, बिना दिखाए ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा। एक बात बताइए, अभी मैं एक वो देख रही थी, आज एक वीडियो में देख रही थी, उसमें पेरेंट्स रो रहे हैं, बता रहे हैं कि फीस बढ़ने की वजह से कितना कुछ दिक्कत होते हैं और उसमें पेरेंट्स रो रो कर बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ एक ही स्कूल की बात नहीं है, तमाम स्कूलों पे आप देख सकते हैं ये पहले भी ये प्रॉब्लम थे, ठीक है, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि पहले ये था थोड़ा सा कंट्रोल कर रखे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि बेलगाम टाइप में हो रहे हैं। रेखा गुप्ता जी तो कह रही है ना, जो मैं सारी चीजों को लेकर सुविधाएं अब बेहतर कर रहा हूँ और हो सकता है बेहतर करने में थोड़ी सी समस्या आती है तो आने दीजिए। देखिए, जो बड़ी मंत्री होते हैं ना, जैसे वो मुख्यमंत्री है, उनके लिए कुछ भी, मैं कहती हूँ ना, चुटकी में होते हैं हर चीज, क्योंकि चुटकी में कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो पावर है, वो ताकत है, वो कुछ भी चीजें तुरंत कर सकते हैं, उनके पास वो है अथॉरिटी की, वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्कूल दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं तो दिल्ली सरकार का हेड ऑफ कौन है? रेखा जी है, तो उनको नहीं बोल के किसको बोलेंगे जाके? अगर वो जो भी सरकार जो स्कूलों को जो लाइसेंस देते हैं चलाने के लिए, जो परमिशन देते हैं, तो कौन देते हैं? सरकारी देते हैं। तो वो सारी जिम्मेदारी सरकार कंट्रोल में कर सकते थे कि सरकारी स्कूल अगर ठीक नहीं होंगे तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अब प्राइवेट स्कूल के पढ़ाने के लिए जो फीस लग रहे हैं इस वक्त, प्राइवेट स्कूल में जो फीस लग रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, चाहे कन्वेंट स्कूल में चले जाइए, चाहे प्राइवेट लोग उसमें स्कूल में चले जाइए, सारे स्कूलों में जो फीस लग रहे हैं ना, अच्छे बच्चों के ना हालत खराब हो जाते हैं। पिछले 2 महीने में बेहतर नहीं हुआ सरकारी स्कूल? अगर बेहतर होते तो पेरेंट्स रोड पे क्यों है? अरे वो तो प्राइवेट स्कूलों को लेकर के रो रहे हैं ना, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़े, सरकारी में तो बेहतर कर रही है। कंट्रोल कौन करेगा? सरकारी में क्या बेहतर कर दिया? अब बताइए, सरकारी में क्या बेहतर किया है? सरकारी में ऐसा क्या बेहतर हुआ है जो आप कह रहे हैं? तारीफ ठीक है, इनको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, ये बोलने से बहुत जल्दबाजी हो जाएंगे। मैं पहले ही बोली, अभी बोली कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन हम कितना टाइम दे, आप ये बताइए, कितना टाइम चाहिए? जो काम कंटिन्यू हो रहे थे, ठीक ठाक तरीके से जो चल रहे थे, उसको कंटिन्यू चला देते। कंटिन्यू ठीक ठाक तरीके से क्या चल रहा था? पूरा भ्रष्टाचार का मंडल महिमा आपने नहीं देखा? एक बात बताए, अगर भ्रष्टाचार है, जैसे बस में भी ये लोगों ने बोला था कि बस में जो है भ्रष्टाचार है, तो उन्हीं की मंत्री को क्यों शामिल कर लिया? कैलाश गहलोत को क्यों शामिल कर लिया बीजेपी में? अगर भ्रष्टाचार में है सारी चीजें, अगर भ्रष्टाचार में, जैसे कहते हैं कि इसमें घोटाला, स्वास्थ्य में घोटाला हुआ है, फलाने में घोटाला हुआ है, शराब घोटाला की तो अलग छोड़ ही दीजिए, तमाम चीजों में जो है, बसों में घोटाला हुआ है, तमाम चीजों में घोटाला ये लोग गिनवाते हैं। तो वही अगर बात करें तो आप उन्हीं की मंत्री जो है, परिवहन निगम की जो मंत्री थे कैलाश गहलोत को आपने क्यों अपने में शामिल कर दिया? वो भी तो भ्रष्टाचारी होंगे ना, तो आपने क्यों शामिल कर लिया? वो कौन मंत्री थे? परिवहन निगम का मंत्री थे ना। तो तमाम जो चीजें है, आप देखिए, बीजेपी ऐसा है कि जहां पर ये आरोप लगाते हैं उन्हीं को ये लोग अपने में शामिल कर लेते हैं। जब शामिल कर लेते तब ये लोग उनकी प्रति आवाज नहीं निकलते। देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, लेकिन अब कितना टाइम दे? जो चीज कंटिन्यू चल रहा था उसको भी आप क्यों रोक रहे हैं? मैम, आप भी दिल्ली में रहती है, आप दिल्ली की लड़की, आप ये बताए दिल्ली में किस कोने में बिजली कट रही है जो आतिशी लगातार आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है? किस कोने में? अब तमाम कोने, कितना कोने गिनवाओ आपको? आप जो BSES का जो वो है, क्या नाम है आपका, साइट है, उसमें से मैसेज आते हैं जब वो आने से पहले। कल मैं दिखा देती, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट होते तो मैं अभी आपको मैं दे दूंगी स्क्रीनशॉट, आप लगा लीजिएगा। वो उसमें वो दिखा रहा था, मैसेज दिखा रहा है कि इसके आने से पहले कितना टाइम तक लाइट चले जाएगी, उसका मैसेज वो दिखाता है, बता देते कि इतना टाइम में मैसेज वो आएंगे, लाइट जाएगी, ठीक है। तो आप बताइए, पहले ऐसा आते थे? मैं खुद अपने घर की बात करें तो मेरे घर में अभी तक इन्वर्टर नहीं लगी हुई है, क्योंकि लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर कभी लाइट जाते नहीं थे। आतिशी लगातार कह रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वो कह रही है जो अब इन्वर्टर की जो बिक्री है वो ज्यादा तेज हो गया क्योंकि यहाँ पे बिजली कट की समस्या बढ़ रही है। आतिशी और वो क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं कह रही हूँ, मेरे घर में दिल्ली के अंदर में इतना साल होने के बाद भी मेरे घर में अभी तक मैंने इन्वर्टर नहीं लगाया, क्योंकि लाइट ही नहीं जाते थे। पहले कभी अगर लाइट जाते थे तो मुश्किल से 1 घंटे के लिए जाते, बहुत मुश्किल होता है। वो भी कभी विकास तो हो रहा है ना? क्या विकास हो रहा है? रोड पे
विकास हुआ? आपने रोड पे विकास करते देखा? विकास अभी ना बुढ़ा हो गया है। जब विकास विकास चिल्ला रहे हैं ना, 2014 से हम लोग सुन रहे थे विकास 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 विकास, वही विकास अभी दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, ये विकास अब बुढ़ा हो गया। अब विकास को छोड़ दीजिए।